हेलो स्टूडेंट्स। तो ग्रेविटेशन चैप्टर है हमारा क्लास नाइन्थ का, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन फॉलोइंग ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो उसमें हमने एक सिमुलेशन लिया है। ये सिमुलेशन है हमारा येलो कलर का जो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये हमारा सन है। और ये छोटा सा ऑब्जेक्ट जो हमारा दिख रहा है, ये हमारी अर्थ है। तो हम सिमुलेशन को स्टार्ट करेंगे। ये अर्थ जो है वो हमारी सन के चारों तरफ अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है। तो कुछ इस तरीके से मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, अर्थ जो है वो सन की तरफ लगाती है और सन जो है अर्थ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। ये इनकी वेलोसिटी है। अर्थ की वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा इस तरीके से रहती है। थोड़ा सा फास्ट अगर हम करने की कोशिश करें तो ये देखिए 365 डेज़ में इसने पूरा अपना एक राउंड कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अर्थ की जो वेलोसिटी है वो उसको हमेशा बाहर की तरफ, टेंजेंट की तरफ लेके जाने की कोशिश करती है। यानी कि अर्थ हमेशा उस ऑर्बिट को एग्जिट करने की कोशिश करती है, बट सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो उसको अपने साथ बांध के रखना चाहता है। तो ये देखिए आपने यहाँ से पैथ इसका स्टार्ट हुआ है। कुछ इस तरीके से अर्थ हमारी रिवॉल्व करती है इसके अराउंड, और ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से यहाँ पे बंधी हुई है। ठीक है, तो ग्रिड भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ, तो आप ग्रिड में देख सकते होंगे ये एकदम सर्कुलर नहीं है। यहाँ पे देखिए अपने लेफ़्ट में अगर आप देखेंगे तो देखिए, लेफ़्ट में देखेंगे तो ग्रिड से बाहर जाती है ये, यस। और अगर राइट में देखेंगे तो बिल्कुल ग्रिड की लाइन से बिल्कुल चिपक के यहाँ से पास होगी। तो ये सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होती है, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट होती है। और सन भी सेंटर में नहीं होता है। यहाँ पे सिमुलेशन में बना के रखा हुआ है थोड़ा सा हमने। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मास इंक्रीज़ करके। ठीक है, तो ये हमारा सन है, इसका मास हम इंक्रीज़ करेंगे। देखिए जैसे ही मैंने मास इंक्रीज़ किया, इसकी ऑर्बिट जो है वो कुछ बदल गई। ठीक है, अब मैं इसके मास को वैरी कर रहा हूँ। अब मैंने इसका मास जो है एकदम से, ओ, स्टार का मास यानी कि हमारे सन का मास मैंने जैसे ही दोगुना किया, ये हमारा प्लैनेट जो है वो सन के ऊपर जाके गिर गया। इसका मतलब मास बढ़ने से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बढ़ जाता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा तो सन अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा, और खींचेगा तो अर्थ हमारी सन में जाकर टकरा जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये फर्स्ट सिमुलेशन देखा यहाँ पे। ठीक है, अब हम सेकंड सिमुलेशन देखते हैं। तो सेकंड सिमुलेशन में आप देखिए ये छोटा सा ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये हमारे अर्थ के पास, ये मून है। और इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए स्टार्ट किया हमने, और इसके पैथ को भी, ग्रेविटेशनल फोर्स भी हम दिखा देते हैं, पैथ, ग्रिड, सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो आप देखिए मून की मोशन देखिए कैसे हो रही है। मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, और अर्थ से कभी थोड़ा सा दूर भी जा रहा है, कभी अर्थ के नज़दीक भी आ रहा है। और सन के चारों तरफ अगर आप देखोगे तो एक तरीके से ये साइन वेव तो नहीं बोल सकते हैं पूरी तरीके से, बट हाँ, अब साइन वेव, सिग्नेचर वेव पैटर्न टाइप आपका दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अर्थ जो है वो सन के ऊपर, तो अर्थ जो है मून के ऊपर तो फोर्स लगा ही रही है, साथ ही साथ में सन जो है वो भी मून के ऊपर फोर्स लगाता है। ठीक है, इसकी वजह से हाई टाइड्स, लो टाइड्स, ये सारी की सारी घटनाएं होती हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट ये सिमुलेशन आप देख पा रहे होंगे, इसमें मून अर्थ के तरफ चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ। ठीक है, और अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। फिर हम सैटेलाइट का भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, अब इस सैटेलाइट में क्या है कि अगर मैं अर्थ का मास कम कर देता हूँ तो देखिए सैटेलाइट दूर भाग गया, दूर भाग गया ये सैटेलाइट। ठीक है, अब मैंने अर्थ का मास, अगर मैं इसको नहीं करूँगा, ये देखिए आधा कर दिया अर्थ का मास। अब देखिए सैटेलाइट जो है हमारी अर्थ से कितनी दूर भाग रहा है। और ये देखिए, ये देखिए वापस आता है कि नहीं, नहीं आया वापस। ठीक है, वो आया, वापस आया, वापस आया। तो ये अभी अर्थ की इसमें बंधा हुआ है। हम एक काम करते हैं, सेटेलाइट का भी मास कम कर देते हैं। और आप देखते हैं ये सेटेलाइट का भी मास कम हो गया है। सेटेलाइट का भी मास हमने आधा कर दिया है, और प्लेनेट का भी मास आधा कर दिया है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट वापस आएगा। हाँ, वापस आया, लेकिन इसकी ऑर्बिट जो है बहुत ही ज़्यादा दूर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा दूर हो चुकी है इसकी ऑर्बिट। अब हम क्या करते हैं, सेटेलाइट का मास बढ़ाते हैं। सेटेलाइट का मास हमने दो गुना कर दिया, देखिए इसकी ऑर्बिट नज़दीक हो गई। ठीक है, अर्थ का भी मास हम बढ़ाते हैं, ये देखिए, और ये देखिए सैटेलाइट इसमें आके। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट हैं, प्लैनेट्स जो हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, सैटेलाइट्स जो हैं वो हमारी अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट हो या हमारे
जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हों, सारे के सारे सैटेलाइट्स और प्लैनेट्स हैं वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को फॉलो करते हैं। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल पुल जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच की डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो डिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो फोर्स कम होगा, मास अगर बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। तो जैसे ही देखा हमने मास बढ़ाया था, वैसे ही हमारा प्लैनेट और हमारे सैटेलाइट दोनों जो हैं वो क्या हुए थे, वो प्लैनेट जो था वो सन से टकरा गया था और सैटेलाइट हमारा अर्थ से टकरा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिवॉल्यूशन में, चाहे वो अर्थ का हो, मून का हो, या किसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट का हो। तो ये हमने बात की थी ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से प्लैनेट्स की मोशन को एक्सप्लेन करने